नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पंकज टू रैंकर्स पे। तो आज बच्चों लोग जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो लेक्चर 2 है वो है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने लेक्चर 1 में क्या जाना था? लेक्चर 1 में उन्होंने ये चीज जाना था कि मैटर क्या होता है। मैटर ये होता है जिसका कुछ मास हो, कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करे, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, और एक दो सारे हम लोगों ने कई तरीके के रिएक्शंस के बारे में जाने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कहने का मतलब है कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें ये आता है भाई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी मैटर होता है, मैंने क्या बताया था, जो भी मैटर, जैसे मैं, ये मार्कर, XYZ, इस कमरे में जो लाइट्स है, ये बोर्ड है, सब कुछ क्या है? मैटर है। वो सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज आते हैं, सेकेंड पॉइंट है कि लुक लाइक वन पीस बट इन रियलिटी इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आईज। इसका मतलब ये है बेटा कि हमें जो मैटर दिखता है ना, वो वन पीस की तरह दिखता है। जैसे ये मार्कर दिख रहा है आपको, देखा? अब ये उसके पार्टिकल्स होंगे, वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। क्या हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं? नहीं भाई, कहीं अपनी आंखों तो भाई हमारी माइक्रोस्कोप तो नहीं है ना, तो हम लोग अपने आंखों से ये पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैटर्स के बारे में। कुछ लोगों का कहना था, वो क्या कहना था? तो टू ओल्ड बिलीव्स अबाउट मैटर। फर्स्ट पॉइंट इज अ कंटिन्यूअस मैटर लाइक अ वुड ब्लॉक, इट लुक्स लाइक वन कंप्लीट विदाउट गैप। कहने का मतलब है, एक लोग का ये कहना था कि भैया जो मैटर है हमारा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है। वो कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास ये दिखा, एक वुडन ब्लॉक है, तो ये वुडन ब्लॉक में कोई भी गैप नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये पहला लोगों का कहना था। दूसरा हम लोग मतलब देखिए, इट लुक्स लाइक अ वन कंप्लीट इट विदाउट गैप, मतलब कोई भी गैप नहीं है। बट अगर हम लोग सॉलिड या लिक्विड और गैस की बात करते हैं, जो भी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, कि वो क्या होता है हमारा, जैसे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी ये स्पेस, लिक्विड में थोड़ा स्पेस और गैस में कुछ ऐसे स्पेस होते हैं। ठीक है, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हमारा होता है, लेकिन इनका ये कहना था कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सेकंड पॉइंट हम लोग जानते हैं दूसरे के क्या कहना था, पार्टिकुलेट मैटर। कहने का मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड। आपको याद होगा मैंने पहले लेक्चर में दिखाया था, क्या मैंने आपको सैंड के ग्रेन्स दिखाए थे। उसमें क्या समझ में आ रहा था कि वो एक तरीके का मैटर है, और वो क्या दिख रहे थे हमको, छोटे छोटे ग्रेन्स को हम लोग क्या माने, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह हमारे बनते हैं। तो कोई भी मैटर जो हमारा होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये पार्टिकल्स ये दिखते कैसे हैं, ये होता क्या है? तो दो एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने करता हूं। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर मैं एक चॉक का पीस लेता हूं, फिर मैं उसको ब्रेक करता हूं, तो ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, पाउडर बनेगा। अब उस पाउडर को ये मान लीजिए आप कि वो क्या है, ये पता चल रहा है हमें कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये क्या है मेरा, ये आपका क्या है, चौक है। अब मैं इस चौक का मैं क्या करूंगा, पाउडर बनाऊंगा। पाउडर बनाऊंगा मैं तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा भाई। ये देखो आप लोग, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि कोई भी मैटर होगा हमारा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट पे। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा मेरा? पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि मान लो मैं एक बीकर लेता हूं, और उस बीकर को मैं क्या करता हूं, पहले मार्किंग करता हूं। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर मैं कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल रहा हूं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स मतलब हो सकता है मैं कुछ मतलब कि या मैं सॉल्ट डालूं या मैं शुगर डालूं। किसके अंदर डालूं, पानी के अंदर डालूंगा, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, मिक्स करूंगा। और जब मैं मिक्स करूंगा तो मैं दो चीज ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, जैसे क्या वाटर लेवल चेंज होगा? कब? जब मैं सॉल्ट या शुगर को डालूंगा पानी के अंदर, तो क्या मेरा वाटर लेवल चेंज होगा, हाँ या ना? पहला चीज तो हम ये देखेंगे। दूसरी चीज हम लोग ये देखेंगे भैया, जैसे ही हमने उस ग्लास के अंदर सॉल्ट या शुगर डाला तो गायब कहां होंगे, डिसअपियर कहां होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, और इन दोनों का फिर मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या किया,
ये मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है। अब इस ग्लास को ध्यान से देखिएगा, मैंने इसकी मार्किंग कर ली, दिख रहा है। अब मैं इस मार्किंग तक में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाटर को इसको मैं फिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वाटर फिल्ड करता हूँ, ये मैंने वाटर फिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। दिखा, मार्किंग तक मैंने वाटर फिल्ड कर दिया। अब मैंने क्या बोला था बेटा, सेकंड स्टेप में क्या करना है मेरे को, सॉल्ट या शुगर मैं उसके अंदर डालूंगा। तो मैं करता क्या हूं, इसके अंदर मैं अभी मेरे पास सॉल्ट है तो मैं सॉल्ट डालता हूं, ये मैंने डाल दिया सॉल्ट, दिखा, ठीक है। अब और डाल दे रहा, चलो। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिलाऊंगा इस ग्लास के साथ, ये मिल चुका है लगभग लगभग पूरी तरीके से। ये अब क्या दिखा, पहला कि सर आपने कहा कि मैंने ग्लास लिया, उसकी मैंने मार्किंग की, फिर मैंने एक सॉलिड पार्टिकल डाला, सॉलिड में मैंने क्या डाला अभी इस टाइम, सॉल्ट डाला। क्या देखो ध्यान से इसको, क्या वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ? नहीं। तो हुआ क्या फिर, देखिए अब मैं आपको इस चीज को समझाता हूं, हुआ क्या, वाटर का लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ अगर मैंने सॉल्ट को डाला। देखो कंक्लूजन ये निकलता है हमारा, पहला चीज कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। मैंने अभी आपको बताया क्या कि जो मैटर होते हैं हमारे, वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन इसका प्रूविंग कैसे कर रहे हैं हम लोग क्या किया, पहले इसको मिलाया, और मिलाने के बाद हमने ये देखा व्हेन सॉल्ट या फिर शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देयर पार्टिकल्स गो इनटू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, That is why water level does not rise। कहने का मतलब है, देखिए मैंने फिगर बनाया आपका, इस फिगर में क्या है, जो रेड वाला है मेरा वो सॉलिड पार्टिकल्स है, और ये वाला क्या है मेरा, लिक्विड पार्टिकल्स है। तो ये हुआ क्या, ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है मेरा मिक्स होने के बाद जो लिक्विड का जो स्पेस दिख रहा है, भाई लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस में जाके यहाँ पे पहुंच है। ये वाला भी देखिए लिक्विड का पार्टिकल है, ये कहां चला गया, सॉलिड का पार्टिकल यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। ये वाला जो दिख रहा है ये भी हो गया। ऐसे ऐसे करके जो अभी मैंने ग्लास में किया है सेम चीज वो हर जगह होगा है। तो पहला मेरा प्रश्न क्या था कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या मेरा वाटर लेवल राइज किया, तो मैं कहूंगा नहीं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि सॉल्ट या शुगर कहां चला गया, मिक्स्ड हो गया है, कहां चला गया भाई, सर ये लिक्विड का पार्टिकल्स था और यहां पे क्या चला गया, सॉरी यहां पे ये आपका लिक्विड का पार्टिकल्स था, यहां पे क्या हो गया आपका, ये सॉलिड के पार्टिकल्स आके यहाँ पे फिक्स्ड हो गए। क्लियर हुआ? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। पहला चीज तो ये समझ में आया। मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट समझाए आपको, तो मैंने इस लेक्चर से हमने क्या समझा, इस लेक्चर से हम लोगों ने पहला पॉइंट ये समझा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। ये जो पॉइंट लिखा था कहा गया, हाँ ये स्मॉल पार्टिकल्स लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड, हमने ये चीज समझा। क्लियर है? अब हम लोग इसके बाद एक नया टॉपिक समझेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हो, ठीक है बेटा? ओके। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, अभी जो हमें लेक्चर 2 में भी क्या पढ़ा हमने कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जाना, ठीक है? तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने पहला पॉइंट क्या जाना कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल से मिलकर हमारे सारे मैटर्स बनते हैं, ठीक है? अब वो पार्टिकल कैसे होते हैं, हमारे टाइनी होते हैं, ठीक है? अब इसी लेक्चर में हम लोग इसी का दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे। जो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, पहला कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, भाई वो कितने छोटे होते हैं। अब हम लोग ये पार्टिकल्स के बारे में चीजें आप और अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था अभी स्लाइड में कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, 1 ड्रॉप ऑफ इंक कैन स्प्रेड इन अ होल ग्लास ऑफ वाटर। मान लो मैं एक ग्लास ले रहा हूं, ठीक है? ये मेरे लिए एक ग्लास। अब इस ग्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक इंक का ड्रॉप डाला। तो अभी जो मेरा पानी का कलर है वो कलरलेस है, लेकिन ये जैसे
इंक ड्रॉप इसके साथ फिल्ड मतलब की स्प्रेड हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे अपना कलर पानी का क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा। पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरी बात हम लोग आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल मेजर इन नैनोमीटर्स, और 1 नैनोमीटर्स कितने बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। कहने का मतलब है जो भी हमारे मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग मेजर किस में करते हैं, तो हम लोग मेजर किस में करते हैं, नैनोमीटर में। तो मैं यहाँ पे इसको ये चीज अंडरलाइन कर ले रहा हूं। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है बेटा मेरा, 10⁻⁹ मीटर। इस चीज को आप फैक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है काउंटलेस इन नंबर। काउंटलेस इन नंबर्स में पहला पॉइंट इस पे ये है, अ टाइनी क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट सुगर हैज अ मिलियन ऑफ पार्टिकल। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये है हमारा सुगर का पार्टिकल, देखा। अब ये जो सुगर का पार्टिकल है हमारा, ये जो है आपका छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सुगर का पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया मेरा, जो मैंने यहां पे बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर लेता हूं, मैंने क्या पिछले लेक्चर मैंने आपको ये बताया था, अगर मैं पानी की एक बूंद ले रहा हूं तो उसमें भी कितने पार्टिकल्स होंगे, लगभग 10⁻21 पार्टिकल्स। कितने होंगे, 10⁻21 पार्टिकल्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉट विजिबल बट इफेक्टिव। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। मैंने क्या किया था, एक ग्लास लिया था, उस ग्लास के अंदर मैंने सॉल्ट को डाला। उस सॉल्ट को जब मैंने डाला तो क्या इंपैक्ट बना, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ। वाटर का लेवल क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उसके बीच में, दोनों के बीच में जो स्पेस था, वहां पे कौन सा पार्टिकल आ गया हमारा, सॉलिड का पार्टिकल। और सॉलिड का पार्टिकल क्या था मेरा, जो हम लोग मिला रहे थे सॉल्ट या फिर शुगर। क्लियर है। तो हम लोग जब ये वाला एक्सपेरिमेंट पिछले क्लास में किया था तो क्या था कि शुगर या सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर बट द वाटर टेस्ट सॉल्ट और स्वीट, सॉल्टी एंड स्वीट। कहने का मतलब है कि वाटर का लेवल उसमें बढ़ नहीं रहा था, बट उसमें फर्क क्या आ रहा था कि जो हमारा पानी था उसका कलर क्या हो गया था, सॉरी कलर, टेस्ट जो है उसका वो चेंज हो गया था। टेस्ट का मतलब अब मैं सॉल्ट डाल रहा हूं तो सॉल्टी होगा, अगर मैं चीनी डाल रहा हूं तो स्वीट होगा। इतना तो भाई जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमने ये चीज जाना कि जो भी पार्टिकल्स होते हुए हमारे वो काफी छोटे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, स्मॉलर देन इमेजिनेशन। कहने का मतलब है इसमें कि इफ वी एनलार्ज अ पार्टिकल 1 मिलियन टाइम्स इट विल स्टिल लुक लाइक अ जस्ट टाइनी डॉट। जैसे मान लीजिए ये है मेरा पार्टिकल, ये अगर मैं इस पार्टिकल को देख तो बहुत आपको छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस पार्टिकल्स को एनलार्ज कर रहा हूं, और कितने टाइम्स में एनलार्ज कर रहा हूं, 1 मिलियन टाइम्स। अगर मैं इसको 1 मिलियन टाइम्स एनलार्ज करूंगा, बड़ा करूंगा, तो मुझे एक पार्टिकल जो है वो कैसा दिखेगा, एक डॉट की तरह, जो अभी हमने ये बनाया है। तो समझ सकते हो। तो भाई ये भी हम लोग को क्या अपने आंखों से दिखेगा, अभी ये तो बोर्ड पे तो डॉट तो दिखेगा, अगर मैं ये हल्का से करूंगा क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये समझ जाइए कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है इसका, वो है हमारा माइक्रोस्कोपिक लिमिट। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन विद एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बट ओनली स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि पार्टिकल्स को हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, पहला चीज। हाँ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, बट उसमें हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का अगर यूज करेंगे तो नहीं दिखेगा। हम लोगों को हाई माइक्रोस्कोप का, उस माइक्रोस्कोप को बोलते हैं क्या हम लोग हैं, स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें आप देखोगे तो आपके पार्टिकल्स एटम्स दिख जाएंगे, बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते, उसमें देख सकते हैं। जैसे अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें कि भाई हम लोग को जो दिख रहा है व्हाट वी कैन सी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जैसे आप मान लो सेल दिख जाएगा आपको, बैक्टीरिया, सेल के कुछ पार्ट्स दिख जाएंगे, बट एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो नॉट विजिबल,
नहीं दिखेगा। तो हमने क्या बोला, इसके लिए आपको यूज करना होगा क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज करेंगे हम लोग, इसमें क्या देखेंगे, एटम्स को भी दे सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी, वायरसेस को भी दे सकते हैं, और सेल स्ट्रक्चर का हम लोग डिटेल व्यू में देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एटम से मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं, देख तो सकते हैं बट इसे काउंट नहीं कर सकते। क्या लिखा है, कैन बी सीन बट नॉट काउंटेबल। क्लियर हुआ। तो हमने अभी आपको क्या समझाया, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच का डिफरेंस। तो देख किससे सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब हमने इस पूरे लेक्चर में अभी तक मैंने क्या समझा कंसेप्ट में, हमने कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी टाइनी होते हैं। दूसरा हमने क्या जाना कि काउंटलेस नंबर में होता है। तीसरा हमने क्या जाना, विजिबल तो नहीं है, दिखते नहीं लेकिन इफेक्टिव होते हैं। अब चौथा क्या जाना हमने, स्मॉलर देन इमेजिनेशन, मैंने डॉट जो बना के समझाया। दूसरा क्या दिखाया मैंने, माइक्रोस्कोप लिमिट में आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे जो बात हो रहा है नॉट विजिबल बट इफेक्टिव, इसका मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, और इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा अभी, वो यूज करेंगे हम लोग यह पोटेशियम पर मैग्नीट, इसका डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसका डाइल्यूशन में करने से पहले हमने कुछ चीजें लिखी हैं। जैसे एम क्या हमारा है कि हमें पार्टिकल्स को देखना है, समझना है कि कितने छोटे होते हैं। दूसरा मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, KMnO4, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और वाटर बीकर का यूज करेंगे। दूसरा हम लोग का प्रोसीजर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चौथे में हम लोग को ऑब्जर्वेशन ये देखना है कि कलर जो है हमारा वो धीरे धीरे क्या होगा, लाइट होगा, और बाद में क्या होगा, काफी डाइल्यूशन के बाद लाइट तो दिखेगा, लेकिन हमको पता चलेगा कि हाँ अभी भी उस बीकर में पार्टिकल्स की मौजूदगी है। अब आते हैं कंक्लूजन, क्या निकला, कंक्लूजन इसमें ये निकलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड कैन स्प्रेड इन लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो भाई मेरा एनसीईआरटी का एक जगह पे ये हमारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, लेकिन अब हम लोग इसको करते हैं। लिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। और हम लोग बंगस टू रैंकर्स पे किस लिए आते हैं, कंसेप्ट तो क्लियर करने आते हैं, बट एक्सपेरिमेंट के साथ क्लियर करने आते हैं। ठीक है, तभी तो बच्चा लोग आप लोग आए बंगस टू रैंकर्स पे पढ़ने के लिए। तो चलो अब हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मैं ये देखिए, अब भाई बीकर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं ग्लास यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए, ये है हमारा ग्लास। इस ग्लास के अंदर मैंने कुछ वो रखे हैं आपके पोटेशियम पर मैग्नेट, और पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरा, KMnO4। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूं। देखिए धीरे धीरे ये कलर स्प्रेड करने स्टार्ट कर दिया ना, बोल ये मैंने डाल दिया। देखिए तो ये समझ में आया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, शुगर का मैंने अभी एक पार्टिकल लिया था, मतलब शुगर लिया था, उसमें क्या बताया था मैंने, ये कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो वैसे ही बेटा आपका ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, और पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर इतना बड़ा एक पिंच भी लेता हूं ना, एक इतना बड़ा टुकड़ा, उसमें भी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मैटर है। अब ये क्या हो गया, कलर स्प्रेड हुआ धीरे धीरे। अभी कैसा कलर दिख रहा है हमें, ये वायलेट कलर का दिख रहा है। तो हम लोग एक ऑब्जर्वेशन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि KMnO4 का कलर अगर पानी के साथ डाइल्यूट होगा तो कैसा कलर चेंज होगा आपका, पर्पल बोल लीजिए, पर्पल दिख रहा है, वायलेट नहीं कह सकते। ठीक है, अब मैं इसका एक्सपेरिमेंट ये करता हूं। अब मेरे पास ये पानी है एक ग्लास में, और ठीक है, अब मैं इसमें करूंगा क्या कि अब इस वाले ग्लास से कुछ ml में इसके अंदर डाल रहा हूं, और देखता हूं कि इसके अंदर क्या इफेक्ट आता है। देखिए ये वाले कलर में क्या, ये वाले ग्लास में इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखा, इसका जो कलर है आपका वो डार्क है, और इसका कलर क्या है, थोड़ा अब लाइट हो रहा है। लेकिन लाइट तो हो रहा है, लेकिन पता क्या चल रहा है इसमें कि अभी भी इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब मैं तीसरी बार स्टेप में करता हूं, तो मैं तीसरी ग्लास अब ले रहा हूं। ये है मेरा तीसरी ग्लास, ये भी एकदम कलरलेस है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूं। क्या, अब इन दोनों में ऑब्जर्व करो बेटा, इन दोनों में क्या दिख रहा है,
इसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा डार्क कलर है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कैसा है मेरा, ये लाइट कलर है। अब मैं आता हूं तीसरी ग्लास में भाई, चौथी ग्लास में, ठीक है। अब इसका कलर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अब ये कैसा है मेरा, अब मैंने इसको मिलाया, अब इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये और लाइट कलर हो रहा है, बट विजिबिलिटी क्या हमको दिख रही है, हल्का फुल्का पर्पल कलर दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स अभी भी है। तो क्या समझ में आया इस रिएक्शन में, ये समझ में आया कि हमने पहला ये ग्लास लिया, दूसरा हमने ये ग्लास लिया, अब देखिए इसमें कलर क्या फर्क आया, फिर इसके बाद हमने इसके साथ कंपैरिजन किया तो ये ग्लास लिया, फिर इसके बाद हमने ये देखा तो फिर इसके बाद हमने ये ग्लास लिया। तो अगर हमने चारों ग्लास में देखा बेटा तो क्या समझ में आया, चारों ग्लास में जो हमने देखा वो हमें ये समझ में आया कि हम लोग डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें डाला। क्या समझ में आया, जो KMnO4 की जो विजिबिलिटी है, जो स्प्रेड होने के बाद जो कलर का फॉर्मेशन हुआ मेरा पर्पल कलर का, इसमें वो डार्क दिखा, इसमें थोड़ी विजिबिलिटी कम हुई, इसमें और कम हुई, और आपका इसमें एकदम ही कम हो गई। जिसमें एकदम कम हुई जो चौथी ग्लास थी उसमें भी पता चल रहा था कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे। क्लियर है। तो मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीजें मैंने आपको समझाई। हाँ, अगर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट को घर पे करना चाहोगे तो कर सकते हो। अब भाई पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिलेगा तो आप लोग घर पे काम करना, डिटॉल का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो बेटा, डिटॉल का। अब कुछ फिर से कुछ फैक्ट चीजें जानते हैं। फैक्ट चीजें क्या जानना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 है उसका यूजेस क्या होता है। तो पहला हम लोग यूजेस जानते हैं बच्चा, वो होता है हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन में। वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब जैसे उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है ये क्या, KMnO4। दूसरा मेडिकल यूज में भी काम आता है, जैसे एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स एंड स्किन इन्फेक्शन। मतलब अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी आप KMnO4 का एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हो। दूसरा किसी को घाव लग जाता है ना तो उसकी सफाई करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग KMnO4 का। ठीक है। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में मैटर के बारे में जाना, दूसरे लेक्चर में क्या जाना हम लोगों ने, पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। तो पार्टिकल का नेचर हमने क्या जाना, पहला पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, लेकिन कैसा पार्टिकल, स्मॉल टाइनी पार्टिकल। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या जाना कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें मैंने ये सारी कहानी चीजों को जाना और मैंने एक्सपेरिमेंट को जाना। ठीक है। तो फिर से मैं वही चीज कह रहा हूं आपसे, जो भी पढ़िए आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करिए और दूसरी चीज एक्सपेरिमेंट्स के साथ समझिए चीजों को। ठीक है। रट्टाबाजी नहीं करना बच्चा लोग। समझ में आया। हम लोग क्या करते हैं, नहीं समझ में आता कंसेप्ट तो रट डालते हैं, रट के लिखे चले आते हैं। बेटा साइंस है और साइंस को मजा लेके पढ़ा जाता है। क्लियर है बेटा। तो मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, विद एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मैंने समझाया। बस आप लोगों से बेटा गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग और भी जो बच्चे हैं उनको शेयर करें भैया, उनको बताइए, जिससे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए लोग। ठीक है। बस मेरी डिलीवरी यही है आप सब बच्चों के लिए। मैं तो मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आपका कोई भी कंसेप्ट जो आपके क्लास 9th का हो या फिर 10th का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, हमारे यहाँ टीचर्स जो भी पढ़ाएंगे या मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो आपसे चीजें वो ना स्किप ना हो, अरे यार छोड़ो हटाओ यार, इसको बाद में देखा जाएगा। कोई भी आपको टॉपिक, किसी भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप बंकर्स टू रैंकर्स पे आए हो, और बंकर्स टू रैंकर्स पे आए हो तो हम ऐसे ही बच्चों को कहां पे लेके जाएंगे, रैंक तक पहुंचाएंगे। और रैंक तक पहुंचना बेटा हवाबाजी नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत कैसे करनी होती है, प्रॉपर रिविजन, जो मैंने आपको लेक्चर में समझाया इसका आपको मैंने पहले दिन बताया था, इसका आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उसको आप बार बार रिवाइज करिए। ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगा, लेकिन फिलहाल तब तक आप लोग, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, बाय बाय।